हे गाइस, आज हम सीखेंगे इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से एक स्टोरी के थ्रू। हम देखेंगे कि कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कैसे ग्रामर के रूल्स यूज़ करते हैं, सब कुछ, एक एक वर्ड की मीनिंग। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड ऐसी ही अच्छी और सरल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश मेड इजी बाय रतन। तो आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन टच ऑफ मिडास। देखिए, अब गोल्डन का मतलब क्या होता है? गोल्डन का मतलब होता है स्वर्णिम, स्वर्णिम या सुनहरा, ठीक है। और टच का मतलब क्या होता है? स्पर्श। मिडास यहां पर कौन है? मिडास है एक राजा। तो टाइटल की मीनिंग क्या हुई कि मिडास का सुनहरा स्पर्श, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस मतलब होता है एक बार, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, इसका एक साथ यूज करते हैं। इसका मतलब होता है एक बार की बात है, एक बार की बात है। देयर, अब ये देयर यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है। इस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है इसको, ठीक है। तो देयर वाज मतलब था, अ किंग एक, अ ग्रीक किंग, ग्रीक मतलब यूनान का राजा था, उसका नाम क्या था? मिडास। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रीक किंग, एक समय की बात है, एक यूनान का राजा था जिसका नाम मिडास था, ठीक। अगली लाइन क्या है? ही वॉज वेरी रिच, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, और रिच मतलब अमीर। तो वो बहुत अमीर था। एंड और, अब ये हैड है, यहां पर ये जो हैड है ना, ये हैज की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उसके पास क्या था? लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा, क्या था? गोल्ड, सोना था। तो वो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारा सोना था, ओके। ही हैड अ डॉटर, उसके पास क्या थी? उसकी एक लड़की थी। ही मतलब वह। जब भी हम कहते हैं कि ही, उसका एक लड़का है, उसकी एक लड़की है, तो हम कैसे बोलते हैं? ही हैज़ अ सन, ठीक है। तो चूंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है तो उसके पास हम हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ही हैड अ डॉटर हु ही लव्ड अ लॉट। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है, और इस हु का मतलब यहाँ पे कौन नहीं है, ये कौन वाला हु नहीं है, यहाँ का मतलब है जिसको। क्यों जिसको है? क्योंकि ये हु सेंटेंस के बीच में आया है। ये किसी, जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो जो, जिसको, इस तरह के वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हु का मतलब है जिसको। ही हैड ए डॉटर हु, जिसको, ही कौन? ये मिडास, वह मिडास। लव, लव का सेकंड फॉर्म लव, प्यार करता था। अलॉट, अलॉट मतलब बहुत। तो उसकी एक लड़की थी जिसको बहुत प्यार करता था। आगे बढ़ते हैं। वन डे, इजी है, एक दिन। मिडास, मिडास ने फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प, मिडास ने पाया, फाउंड मतलब फाइंड का सेकंड फॉर्म है ये, फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फाउंड। क्या पाया? एन एंजल, एक परी थी, ठीक है, परी होता है। इन नीड ऑफ हेल्प, किस चीज की जरूरत थी? नीड मतलब क्या होता है? जरूरत, ठीक है। हेल्प, मदद की उसको जरूरत थी। ही, अब ये ही कौन है? मिडास। ही हेल्प्ड, मिडास ने मदद की, हर, किसकी? ये हर किसके लिए लगा हुआ है? ये उस एंजल के लिए लगा हुआ है। तो ही हेल्प्ड हर, यानी मिडास ने परी की मदद की। एंड और, इन रिटर्न, इन रिटर्न का मतलब क्या होता है? इसके बदले में। सी, सी मतलब कौन? एंजल। एग्रीड टू, एग्रीड टू मतलब क्या हो गई? वो राजी हो गई, राजी होना, सहमत होना। टू ग्रांट अ विश, ग्रांट मतलब क्या होता है? प्रदान करना, देना। क्या देने के लिए? अ विश, एक वरदान देने के लिए उसको राजी हो गई, ठीक है। तो ही हेल्प्ड हर, यानी मिडास ने परी की मदद की। एंड और, इन रिटर्न बदले में, सी एग्रीड, परी राजी हो गई। टू ग्रांट अ विश, एक वरदान देने के लिए, किसको? मिडास को। चलिए आगे क्या हुआ? मिडास विस्ड, अब मिडास है, उसने क्या वरदान मांगा?
विश, विश का सेकंड फॉर्म हो गया विस्ट, WISH, विश मतलब इच्छा करना, अभिलाषा करना। यहां पर इसका इसका जो मतलब बन रहा है वो क्या है, वरदान मांगा। अब दैट, कि ये कनेक्टिंग वर्ड है ना, की, इस दैट का मतलब है की। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब जो कुछ, यानी कि सब कुछ। अब यहां पे मीनिंग क्या बनेगा, जो कुछ। ही मतलब उसने जो कुछ ही टच्ड। अब देखिए, चूंकि हम पास्ट टेंस में चल रहे हैं तो हम एक स्टोरी बता रहे हैं, तो जब ये आगे का सेंटेंस बनेगा एवरीथिंग, ये लिखा हुआ मिडास विस्ट, मिडास ने ऐसा वरदान मांगा दैट एवरीथिंग ही टच्ड। तो अब जो भी ये आगे का सेंटेंस बनेगा पास्ट में ही रहेगा कि एवरीथिंग ही टच्ड, जो कुछ वह छुए, वुड, विल का ये सेकंड फॉर्म आ जाएगा वुड, ठीक है। टर्न इनटू, टर्न इनटू मतलब बदल जाएगा, गोल्ड। तो मिडास ने वरदान मांगा कि जो कुछ वह छुए वह सोने में बदल जाए, ऐसा वरदान उसने मांगा। अब हिज विश, उसकी जो इच्छा थी, वॉज ग्रांटेड, उसकी जो इच्छा थी उसको परी ने स्वीकार कर लिया, यानी उसको वरदान दे दिया। अब देखिए, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हिज विश वॉज ग्रांटेड, ठीक है। देखिए, हिज विश वॉज ग्रांटेड बाय द एंजल, ऐसे जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अगर इसी को एक्टिव वॉइस लिखते तो कैसे बनता, द एंजल ग्रांटेड हिज विश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो परी ने उसको वरदान दे दिया, हिज विश वॉज ग्रांटेड। ऑन हिज वे होम, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, जब वो रास्ते में घर लौट रहा था, ऑन हिज वे होम, ठीक है। अगर आपको कहना हो कि मैं रास्ते में घर लौट रहा तो कैसे बोलेंगे, ऑन माई वे होम। ही मतलब किसने, मिडास ने, टच्ड, उसने टच मतलब क्या, छुआ, क्या छुआ, रॉक्स, पहाड़ों को छुआ, एंड प्लांट्स, पौधों को छुआ, एंड और दे टर्न इनटू, देखिए टर्न का सेकंड फॉर्म है टर्न, यानी बदल गए, किसमें बदल गए, गोल्ड में बदल गए। तो ऑन हिज वे होम, जब वो रास्ते में घर लौट रहा था तो उसने पहाड़ों को छुआ, पौधों को छुआ, ठीक है, और वो सब किसमें बदल गए, सोने में बदल गए, राइट। एज, अब ये एज का मतलब क्या हुआ, जैसे ही मतलब कौन, मिडास, वो रीच, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, रीच फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकंड फॉर्म ईडी लगा दिया, रीच्ड होम। तो जैसे ही मिडास घर पहुंचा, इन एक्साइटमेंट, बड़ी ही उत्सुकता में, वो काफी एक्साइटेड था ना अपनी चीज को लेकर, बड़ी ही उत्सुकता में, ही किसने, मिडास ने, हग्ड, देखिए हग का सेकंड फॉर्म है HUG, हग, हग मीन्स होता है गले लगाना, तो इसने इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो HUGGED हो जाएगा, हग्ड, गले लगाया, हिज, उसकी डॉटर। तो जैसे ही मिडास घर पहुंचा, बड़ी खुशी खुशी में, उत्सुकता पूर्वक उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया, ठीक। हु, अब देखिए अगेन यहाँ पर एक बार हु आया था सेंटेंस के बीच में, मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब कौन नहीं होगा, इसका मतलब होगा और वो, टर्न इनटू, अभी ऊपर टर्न इनटू आया था ना, टर्न इनटू, ये रहा, टर्न इनटू गोल्ड, वो किस में बदल गई, सोने में बदल गई। तो जैसे ही मिडास घर पहुंचा, उसने बहुत ही उत्सुकता पूर्वक अपनी बेटी को गले लगाया और वो सोने में बदल गई। मिडास वॉज डिवास्टेटेड, अब मिडास को क्या हो गया, गहरा सदमा लगा, मिडास वॉज डिवास्टेटेड। देखिए अगेन ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में मान लीजिए होता कि लिखते इसको लिखते क्या लिखते, दिस इंसिडेंट
डिवॉस्टेटेड मिडास। तो इसका जब एक्टिव वॉइस ये बनता है तो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? मिडास वॉज डिवॉस्टेटेड। डिवॉस्टेटेड मतलब मिडास को गहरा सदमा लगा। एंड और ही उसे हैड लर्न हिज लेसन। अब देखिए लर्न हिज लेसन, तो उसने इस घटना से क्या लिया? सबक लिया। हैड लर्न हिज लेसन, अभी देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो मिडास वॉज डिवॉस्टेटेड, मिडास को इस घटना से गहरा सदमा लगा, मिडास इससे गहरे सदमे में था। एंड ही हैड लर्न हिज लेसन, और उसने इस घटना से सबक लिया। ठीक, लेसन, लेसन मतलब सबक। अपॉन लर्निंग हिज लेसन, तो इस घटना से सबक लेने के बाद, लर्निंग मतलब अपॉन लर्निंग मतलब सबक लेना, सीखने के बाद। ठीक है। मिडास आस्ट, अब देखिए आस्क का ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, तो मिडास ने पूछा, मिडास ने कहा। किससे कहा? एंजल से। क्या कहा? टू टेक हिज विश अवे। तो मिडास ने एंजल से कहा कि वो अपना वरदान जो है वो क्या लेना चाहता है? वापस लेना चाहता है। टेक अवे, टेक अवे मतलब वापस लेना। ठीक है। तो ये तो थी स्टोरी आज की। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल मतलब नैतिक शिक्षा क्या मिलती है इस स्टोरी से? ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। इज है, नॉट नहीं, गुड अच्छा, फॉर के लिए, किसके लिए? यू, यानी लालच आपके लिए अच्छा नहीं है। ग्रीड मतलब लालच। बी, बी मतलब रहिए, क्या रहिए? कंटेंट, खुश रहिए। एंड और सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है? संतुष्ट। क्या रहिए? खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। टू लीड, जीने के लिए। ए हैप्पी, एक सुखी, एंड और फुलफिलिंग लाइफ, संतोषप्रद जीवन के लिए। ठीक है। तो लालच आपके लिए अच्छा नहीं होता है, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए, एक सुखी और संतोषप्रद जीवन जीने के लिए। तो गाइज ये आज की स्टोरी थी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डू लाइक। थैंक यू।